हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन पार्ट 19 से अपन मेंसुरेशन का 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय क्षेत्र मिति को अपन स्टार्ट करेंगे। 3D मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो 3D मेंसुरेशन शुरू करेंगे अपन क्यूब एंड क्यूबॉइड से, फिर देखेंगे सिलेंडर, फिर कोन, फिर आपका स्फेयर, फिर प्रिज्म एंड पिरामिड। इसमें मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 15 या 16 पार्ट्स बनेंगे, बट नॉट श्योर, देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है आपका 3D मेंसुरेशन का, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जिस टॉपिक से एसएससी सीजीएल जिस कॉन्सेप्ट से एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस पूछते हैं, सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन कवर करेंगे। आज का सेशन मेनली फोकस्ड होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड का, बेसिक सेशन होगा एक क्यूब एंड क्यूबॉइड का, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में एसएससी सीजीएल द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन या और भी अच्छे क्वेश्चंस क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बनते हैं, उसको देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि मेंसुरेशन का जो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए, ताकि आप 3D मेंसुरेशन भी इजीली समझ ले। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग का है क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड शुरू करने से पहले, चूंकि ये 3D मेंसुरेशन है, 3D शेप का आपको क्षेत्रमिति निकालना पड़ेगा। तो 3D का जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पे ही आपको ये बेस्ड होगा, क्योंकि आप 3D में आप 3D फिगर को आप अपने 2D प्लेन वाले नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको हर एक फिगर के लिए, कोई भी 3D शेप हो, आपको अपने अंदर एक विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि इस तरह से चीजें हो रही है। ठीक है, जहां तक बात है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, आपको करना क्या है, कंसीडर योर रूम एज क्यूब विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड द सेम रूम विथ ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ एज क्यूबॉइड। यदि आपको क्यूब का सवाल आए तो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो, चाहे आप अपने रूम में हैं, उस रूम को क्यूब ले लीजिए, चाहे वो क्यूब या क्यूबॉइड किसी के फॉर्म में हो। यदि आपको क्यूब को इमेजिन करना है तो ऐसा मान लीजिए कि आपके रूम के सारे साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल दिया गया है। यदि आपको क्यूबॉइड को इमेजिन करना है तो उसी रूम को आप इमेजिन कीजिए और सारे साइड्स का लेंथ को LBH यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप अलग अलग लेंथ का मान करके ऐसा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, ये आपको विजुअलाइज करना है क्यूब एंड क्यूबॉइड या किसी भी 3D शेप के मेंसुरेशन सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड से। क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं और क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे चीजें देखनी है कि कितने फेसेस होते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। फेस को यदि हिंदी में बोला जाए तो कितने फलक होते हैं। अब आप अपने रूम को इमेजिन कीजिए, रूम में आपको क्या दिख रहा होगा, एक ऊपर का फेस होगा, एक नीचे का फेस होगा, एक लेफ्ट का फेस होगा, एक राइट का फेस होगा, फिर आपके एक सामने वाले का फेस होगा जिस तरफ आप अपना मुंह करके बैठे हुए हैं, और एक आपके पीछे का फेस होगा। यानी कि देखिए, ऊपर वाला एक फेस यहाँ पे 1 होगा और इसके अंदर में एक फेस 2 होगा। सिमिलरली यदि आप है तो आपके राइट में एक फेस होगा 3 और आपके लेफ्ट में यहाँ पे एक फेस होगा 5। ओके, यदि आप बीच में बैठे हुए हैं तो आपके पीछे एक फेस होगा 5 और आपके सामने एक, इसके एक के उस साइड में एक फेस होगा 6। सिमिलरली यहाँ भी होगा 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके जो होगा नीचे 5th फेस और ये वाला 6th फेस। इस तरह से यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस यानी कि फलक होते हैं, 6। यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने एज होते हैं, एजेस कितने होते हैं, एजेज को अपन हिंदी में बोलते हैं किनारा बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने एजेज होंगे, यानी कि जो आपका लाइन टाइप का बनेगा उस लाइन में कितना बनेगा, देखिए 1
यहाँ पे मैं समझा दूं क्यूबॉइड के फॉर्म में, 1 2 3 और 4, यानी कि जिधर आप मुंह करके बैठे हुए आपके पीछे 4 लाइंस बनेंगे, फेसेस सॉरी एजेस, और आपके सामने 4 लाइंस बनेंगे। ओके, 4 4 8 हो गया। देखिए पीछे जो आपका बन रहा है या आपके सामने, या आप ऊपर ले लीजिए तो ऊपर आपका 4 एजेस बनेंगे इस ढंग से, एक रेक्टेंगल का 4 लाइंस बनेगा। सिमिलरली उसी सिमिलर रेक्टेंगल एक नीचे बनेगा, उसमें भी 4 फेसेस होंगे, और 4 कॉर्नर पे जो 4 लाइन बनेगा वो हो जाएगा। तो यानी कि टोटल कितने फेसेस हो गए, 4 + 4 + 4 सॉरी एजेस। तो टोटल कितने एजेस यानी कि किनारा होता है, 12 होता है। अब आपको बात करना है वर्टिसेस का। वर्टिसेस बोले तो टोटल कितने कोना होता है, टोटल कितने कोना होता है। अब आप अपने रूम को इमेजिन कीजिए, एक कोना यहाँ पे, चलिए रूम में नीचे इमेजिन कीजिए, 4 कोना नीचे होगा। ओके, और सिमिलरली 4 कोने जो होंगे आपको ऊपर में होंगे इस ढंग से, 4 और कोना ऊपर में होगा। यानी कि टोटल जो आपका कोण बनेगा वो आपको कितने बनेंगे, 8 कोण बनेंगे, यानी कि 8 वर्टिसेस होगा किसी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड का। आपको उतना क्लियरली फिगर में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये 2D फिगर ही आप बना सकते हैं, बट एक्चुअल में ये 3D फिगर है। तो 3D फिगर के लिए आपको रूम को इमेजिन कीजिए, 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, और आपको 6 वर्टिसेस बनेगा उस क्यूब का या क्यूबॉइड का, 6 वर्टिसेस। यानी कि कोना, यदि आप किसी भी रूम में आप कोना खोजने जाएंगे तो आपको कहाँ बनेगा, 4 नीचे का कोण बनेगा और 4 ऊपर का कोना बनेगा, यानी कि 8 कोना टोटल बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि इसको आप नहीं समझे तो आपसे 3D का कोई भी शेप का मेंसुरेशन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया को यदि हिंदी में बोला जाए तो आपका होता है इसका हिंदी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया का यदि हिंदी में बोला जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। चलिए अब किसको बोलते हैं, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का डेफिनेशन है एरिया ऑफ एनी शेप एक्सेप्ट द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ दैट शेप। यानी कि अभी 3D शेप की बात कर रहे हैं अपन, किसी भी त्रिविमीय शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उसका टोटल एरिया में से यदि आप टॉप का और उसके बॉटम के एरिया को घटा देंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया देगा। यानी कि इस वाले जो आपका टॉप में है इसको घटा दीजिए, और एक बॉटम में फेस होगा उसके एरिया को घटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 2, और इसके सामने एक अंदर में बनेगा 3, और इसके सामने एक बनेगा 4, यानी कि 4 फेसेस का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसी भी 3D शेप का टोटल एरिया होता है। देखिए टोटल एरिया तो समझ में आ गया कि उस शेप का टोटल एरिया जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, बट आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उस जो आपका शेप दिया गया है उस शेप का टोटल एरिया में से उसके टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया घटा देंगे तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर को देखिए, आप यहाँ पे एक सिलेंडर को इमेजिन कीजिए, तो इस सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट क्या है, ए वाला कर्व सरफेस एरिया है, बट टोटल क्षेत्रफल में आपको ऊपर जो एक बन रहा है, ऊपर एक सर्कुलर फेस बनेगा सिलेंडर में, उसके एरिया और नीचे एक सर्कुलर फेस बनेगा उसके एरिया को घटा दीजिए। यानी कि टोटल में से यदि आप टॉप और बॉटम वाला जो आपका सर्कल है उसके एरिया को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CA से मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो भी शेप का पूरा एरिया होगा। सिमिलरली यदि आप कोण के केस में देखेंगे तो कोण में
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व फेस क्या है, ये वाला चीजें हैं, तो इसका एरिया, और एक सर्कल भी तो नीचे बेस में बनेगा कोण के केस में, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से जो आपका बेस में सर्कल का एरिया निकल रहा है, सर्कल के एरिया को आप घटा देंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका डिफरेंस समझना आपको जरूरी था, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए हम प्रिज्म और पिरामिड जो है आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये चलिए, बट अभी के लिए आप याद रखिए कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर आपका एक प्रिज्म होता है, कोण जो होता है वो आपका एक पिरामिड होता है। प्रिज्म कहने का क्या मतलब कि जिसका टॉप और बॉटम वाला जो पोर्शन है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि एक क्यूब या क्यूबॉइड में देखेंगे, आपके रूम के ऊपर वाला जो रेक्टेंगल बनेगा और आपके रूम के नीचे जो रेक्टेंगल बनेगा सेम होता है, यानी कि सिमिलर होता है, तो इसको प्रिज्म बोलते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी सिलेंडर की बात करें तो ऊपर भी एक सर्कुलर फेस होता है, नीचे भी एक सर्कुलर फेस होता है, यानी कि ऊपर और नीचे वाला, टॉप और बॉटम वाला शेप सेम है, इसका मतलब कि ये सिलेंडर भी एक प्रिज्म होता है। पिरामिड जो है आपको ऊपर और नीचे वाला जो शेप है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि कोण में देखेंगे ऊपर पॉइंटेड रहता है, नीचे आपका एक सर्कुलर बेस रहता है, यानी कि ऊपर और नीचे वाला जो चीजें हैं वो सिमिलर नहीं है, तो ये चीज आपका पिरामिड का हो जाता है। प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया यदि आपको निकालना है, कोई भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया जब भी आपको निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ये चीज को आप दिमाग में रखिए कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है किसी भी 3D शेप का, यानी कि प्रिज्म वाले शेप का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, आधार की जो क्षेत्रफल होंगे उसमें आप ऊंचाई से गुना कर दीजिए। ओके, अभी अपन सिलेंडर पे बात नहीं करेंगे, अभी आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड पे ही देखना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। अब यदि क्यूब है तो सारे फेसेस क्या होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, तो एरिया ऑफ बेस आपका क्या आएगा, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया आपका पेरीमीटर ऑफ बेस होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर क्या होगा, चूंकि ये स्क्वायर है, नीचे वाला बेस आपका स्क्वायर बनेगा, तो उसका पेरीमीटर 4a इंटू हाइट क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्यूब है तो हाइट भी a हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। सिमिलरली यदि आप कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में देखेंगे तो क्यूबॉइड में क्या होता है, नीचे एक रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और उसको हाइट से गुना कर दीजिए तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ओके, अब आपको टोटल सरफेस एरिया यहीं पे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, आप टोटल सरफेस एरिया जो आएगा कर्व सरफेस एरिया में क्या आप टॉप और बॉटम को क्या करते थे, नहीं लेते थे, तो 4a स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया a स्क्वायर, बॉटम का एरिया a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। सिमिलरली क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो आपका क्या है कर्व सरफेस एरिया है। अब आपको निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो टॉप और बॉटम वाले को अभी ले लेंगे, तो टॉप और बॉटम वाले का एरिया, टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि एक रेक्टेंगल बनेगा लेंथ और ब्रेथ के साथ तो एल बी, अगेन एक नीचे रेक्टेंगल आपका बनेगा एल बी, तो 2 LB हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। अब देखिए किसी भी फॉर्मूला को आप ऐसे ब्लाइंडली याद नहीं रखिए, ब्लाइंडली याद रखेंगे उसको भूलने की आपको ज्यादा संभावना है, आप भूल जाएंगे। तो आपको कोई ना कोई आपको एक लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा कि प्रिज्म वाले शेप का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यूब भी एक प्रिज्म है, क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया आपने 4a स्क्वायर निकाल लिया। सिमिलरली क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या इसको आप बोल सकते हैं 2LH प्लस BH होता है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको यदि आपको क्यूब का निकालना है तो 4a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे, तो 2 स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस पी एच, तो आपको कर्व सरफेस एरिया है, तो आपको ऊपर का एरिया एल बी हो जाएगा, अगेन नीचे का एरिया एल बी हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 एल बी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन आपको 3D ज्योमेट्री में बराबर चलते रहेगा, वहां भी बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट कन्वर्सन में क्या है, आपको इस तरह से एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह से याद रखिए, क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इतना आप याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। मिली कहने का क्या मतलब 1/100। अब इसको 10 से हमेशा आप क्या कीजिए, नेक्स्ट टर्म में आप 10 से गुना करते चले जाइए, तो 1/1000 है, सेंटी क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू 10 100 हो जाएगा, डेसी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा 1, डेका क्या हो जाएगा 10, हेक्टो क्या हो जाएगा 100, किलो क्या हो जाएगा 1000, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है 1 मिलीमीटर। अब देखिए 1 मिलीमीटर आपको याद रखना है, तो 1000 आया है तो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सिमिलरली सेंटीमीटर लेंगे तो आपको 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। डेसीमीटर लेंगे तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सिमिलरली मीटर यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर तो होगा ही होगा। डेका, डेका मीटर यानी कि 10 मीटर को मिलाएंगे तो आपको 1 डेका मीटर आ जाएगा। ओके, अब हेक्टो है, अगेन इसमें 10 से गुना कीजिए तो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। किलोमीटर है, अगेन 10 से गुना कीजिए तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो आपको स्टोरी लाइन में याद रखना है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब देखिए, अब आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि कोई यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर को, आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आप ऐसे नहीं बोलिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो आप बोल देंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1 मीटर स्क्वायर विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्टली रॉन्ग चीज है। इसको आपको क्या करना है, देखिए 1 मीटर स्क्वायर को आप 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। अब 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब आप सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में आपको लिखना है। 1 मीटर क्यूब को आप क्या लिखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे, एक पे कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरोज, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 3 4 5 6, 1 पे एक पे आपको 6 जीरो आ गए, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है आपको जब भी यूनिट कन्वर्सन की बात आए तो चलिए अब हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलने से पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड का अपन कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज क्यूब एंड क्यूबॉइड प्रिज्म होता है। तो जब आपको किसी भी प्रिज्म वाले शेप का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। जब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था तो आपको क्या बोला था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जब आपको वॉल्यूम की बात आए तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा देखिए सारे साइड्स आपका क्या है ए का ही है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारे ए लेंथ का है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। हाइट क्या है आपका अगेन हाइट भी ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का ए क्यूब हो जाएगा। यदि आप क्यूबॉइड के फॉर्म में देखें तो आपको ए चीज एल है, ए आपका क्या आ जाएगा ए आपका बी आ जाएगा और हाइट एच है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा एरिया क्या है बेस,
बेस एक रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया क्या हो जाएगा एल बी, और उसमें आपको हाइट से गुना करना है एच, यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो एल बी एच हो जाएगा। प्रिज्म वाले शेप का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। ओके, प्रिज्म वाले शेप का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। अब ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब इसको समराइज कर देते हैं अपन। अब देखिए क्यूब के केस में वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, चूंकि ये आपको प्रिज्म है, दोनों शेप प्रिज्म का ही एग्जांपल है। मैं अब प्रिज्म को डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट आपको फॉर्मूला कैसे याद हो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिज्म का हेल्प लिया हूं। एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, तो इसमें सारे साइड्स क्या है ए और ए लेंथ का, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इनटू हाइट यानी कि ए क्यू। यदि आप क्यूबॉइड के फॉर्म में यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए ए लेंथ है, ए ब्रेथ है और ए हाइट है। तो प्रिज्म वाले शेप का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एल बी एच हो जाएगा। चलिए क्यूब के फॉर्म में आपको यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़े तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या बोले थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको क्यूबॉइड के फॉर्म में कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट बोलिए, या इसको 2LH प्लस BH बोलिए, कुछ भी चलेगा। ओके, थर्ड है आपको टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर है, टॉप और बॉटम का एरिया आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर। सिमिलरली आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH है। अब आपको एक साइड का टॉप या बॉटम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम का पेरीमीटर यदि आप टॉप और बॉटम का एरिया लेंगे तो एल बी आएगा, टॉप का अगेन बॉटम का आएगा एल बी, यानी कि 2 इंटू एल बी आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन का आपको क्या करना है, विकर्ण बोलिए कितना होता है वो निकालना है। या इसी चीज को दूसरे शब्दों में बोला जाता है द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिट इन ए क्यूब और क्यूबॉइड। किसी भी घन और घनाभ का विकर्ण क्या होता है और उसी को दूसरे भाषा में बोले तो उस घन और घनाभ में मैक्सिमम कितने लेंथ का रॉड जो है या कितने लेंथ का कोई स्टिक है, किसी भी भाषा में बोल सकता है, जो कि फिट हो सकता है। अब आप अपने रूम को विजुअलाइज कीजिए, मेरे बोलने से ज्यादा आप अपने रूम को विजुअलाइज कीजिए। उसमें डायगोनल क्या होगा, नीचे का कोई एक कोना पकड़िए और अपोजिट में जाइए और उसी अपोजिट साइड में ऊपर का एक कोना पकड़िए, यानी कि आप नीचे का एक कोना ए पकड़े और अपोजिट साइड में ऊपर एक कोना इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है, आप विजुअलाइज कीजिए, आप अपने रूम में जहां बैठे हुए हैं उसके एक कोना को पकड़िए जो कि बेस पे हो, उसके अपोजिट आइए और दूसरे कोना को पकड़िए जो कि आपके टॉप पे हो, तो ये दोनों आएगा। सिमिलरली क्यूबॉइड के फॉर्म में भी एक कोना नीचे का ए आएगा और ऊपर का ए आएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने जिस रूम में है उसके नीचे के कोना से अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ए आप कहाँ पे आ रहे हैं, डायगोनल के थ्रू आ रहे हैं, डायगोनल के थ्रू आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं अपोजिट साइड में, और इस तरह से आपको ए वाला डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ भी आपको इस केस में क्यूबॉइड के केस में भी ऐसे ही जाना होगा। अब देखिए जैसे ही आपने एक कोने से अपोजिट कोने पे गए तो आप डायगोनली गए हैं। वो डायगोनल किसका है, वो डायगोनल आपका क्यूब के केस में स्क्वायर का डायगोनल है, क्यूबॉइड के केस में आपका रेक्टेंगल का डायगोनल है, क्योंकि क्यूबॉइड क्या है 6 स्क्वायर से मिलकर के बनता है, क्यूबॉइड क्या है आपको 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। अब देखिए डायगोनल, देखिए यदि इतना डायगोनल आप निकालेंगे तो इसका लेंथ ए और इसका लेंथ लिए तो ए √2a हो जाएगा। ओके,
अब देखिए आपको क्या करना है, इतना रूट 2a हो गया और इसका लेंथ a है। सिमिलरली यदि आप इतना एक वाले रेक्टेंगल का यदि डायगोनल निकालेंगे तो a l है, इसको b ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, तो इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a चीज कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a चीज आपका h है और डायगोनल निकालना है, तो a डायगोनल क्यूब के केस में डायगोनल क्या हो जाएगा, देखिए अगेन a राइट ट्रायंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपको कितना देगा, रूट अंडर 3a आ जाएगा। यदि क्यूबॉइड के केस में यदि आप बात करें तो डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम निकाले। यानी कि क्यूब के केस में जो डायगोनल होता है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ का रॉड यदि आप फिट कर सकते हैं वो आपका रूट अंडर 3 होता है। सिमिलरली क्यूबॉइड के केस में देखेंगे तो उस मैक्सिमम रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। आई होप आपका विजुअलाइज आप कर लिए होंगे, एक बार विजुअलाइज कर लिए तो आपका कभी भी इस कॉन्सेप्ट को आप भूल नहीं सकते हैं। तो रूट 3a डायगोनल होगा क्यूब का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल होगा आपको क्यूबॉइड का। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज रूट 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुच साइड्स आर डबल द साइड ऑफ दिस क्यूब। अब देखिए एक क्यूब दिया गया है, उसका डायगोनल यानी कि ए वाला लेंथ दिया गया है रूट 12, रूट 12 को आप बोल सकते हैं 2 रूट 3। अब आपको पता है क्यूब का डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर 3a, और वो चीज आपको 2 रूट 3 के बराबर दिया है। 3 से 3 रूट 3 से रूट 3 कट गया, a बराबर आपको 2 आ गया। ओके, चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड्स आर डबल द साइड ऑफ दिस क्यूब। अब एक ऐसा वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका साइड जो है अभी आपने जो निकाला उसका डबल है, यानी कि न्यू साइड जो हो जाएगा, न्यू ए कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4a हो जाएगा। अब आपको किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या ए क्यूब होता है, यानी कि 4 का क्यूब। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर का, यानी कि एल बी और आपको एच दिया गया है। तो आपको डायगोनल निकालना है। डायगोनल का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए एल के जगह पे 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 25, 225 आ गया। तो डायगोनल का वैल्यू 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15। तो डायगोनल का वैल्यू अब कितना आ गया, 15 मीटर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। ओके, तो आपको लॉन्गेस्ट रॉड कहने का क्या मतलब, आपसे डायगोनल ही पूछा गया है। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको जस्ट समझना था कि क्या चीजें क्या होती है। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपको 225 देगा, प्लस 64 जो होगा 289 देगा। यानी कि जो डायगोनल है या लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड है वो आपको कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर का। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्सन के लिए पूछा गया है। अ वॉल हैज टू बी बिल्ट ऑफ लेंथ 8 मीटर 3 मीटर एंड 5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम निकालना है। चलिए वॉल्यूम पहले ले लेते हैं क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच किसी भी क्यूबॉइड का, क्योंकि एरिया ऑफ बेस एल बी होता है, हाइट एच होता है।
8 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 8 3 24 पंचे 120, 120 मीटर क्यूब आया। अब आपको मीटर क्यूब को बदलने का मैंने एक चीज बताया था, 120 मीटर क्यूब को मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर, अगेन 100 सेंटीमीटर, अगेन 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 120 पहले से है, 2 जीरो 2 4 और 2 6 जीरो, मतलब कि 120 पे 6 जीरो डालिए, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो 120 में मतलब 12 पे 1 जीरो पहले से था और 6 जीरो और आए, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको गलती होने की बहुत संभावना है, तो कैसे चूज करना है, 12 पे आपको टोटल ओवरऑल 7 जीरो होना चाहिए। ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यस, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। और ऑप्शन को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज 792 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 132 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अब देखिए, आपको वॉल्यूम के लिए क्या बताए थे, फॉर्मूला ही होता है LBH, या आपका क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ओके, वॉल्यूम क्या है 792, एरिया ऑफ बेस क्या है 132, इंटू हाइट निकालना है, H निकालना है। चलिए 132 को 6 32 छक्का 3 छक्का 18 2 छक्का 12, ये आपको 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ दैट रूम कितना होगा 6 मीटर का। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो आज के सेशन में अपन केवल बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए वुडन क्यूबॉइड आर 30 25 एंड 20। ये 30 है, ये 25 है और ये 20 है। ओके, इफ द थिकनेस ऑफ वुड इज 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जो थिकनेस है वुड का वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ में भी होगा, ब्रेथ में भी होगा और हाइट में भी 2 सेंटीमीटर आपका कम जाएगा। ओके, आपको क्या बोला है, इफ द थिकनेस ऑफ वुड इज 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, चारों तरफ से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड कंटेन्ड इन द क्यूबॉइड फॉर्म्ड। अब आपको बोल रहा है कि एक क्यूब है, ओके, लेकिन जो लकड़ी का बना हुआ सॉलिड पार्ट है उसका विड्थ उस क्यूब में 2 सेंटीमीटर का ही है। ओके, यानी कि यदि आप लेंथ को गौर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर एक साइड से और 2 सेंटीमीटर दूसरे साइड से, दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर आपको लेंथ जो है कमेगा। तो न्यू डायमेंशन क्या हो जाएगा, 30 टोटल था, 2 सेंटीमीटर एक साइड से 2 सेंटीमीटर एक साइड से, यानी 4 सेंटीमीटर घट गया, यानी कि 26 आया। फिर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आपको 25 दिया गया है, एक साइड से 2 और दूसरे साइड से 2 और, यानी कि 4 घट गया तो 21 बचा। अब आपको हाइट 20 दिया गया है, तो ऊपर से भी 2 हाइट घटा हुआ है और नीचे से भी 2 हाइट घटा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर का सॉलिड लकड़ी दिया गया है। तो आपको कितना हो जाएगा 16। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, तो पहले टोटल जो वॉल्यूम है क्यूब का उसको निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 25 इंटू 20 में से आपको घटाना है 26 इंटू 21 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75 दूना 150, यानी कि 15,000 आ गया। ओके, 2 जीरो आ जाएगा उस पर। अब आपको 26 इंटू 21 इंटू 16 को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 8716। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ओके, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया आपको 8 आ रहा है। ओके, ये आपका 278736 होगा। ओके, तो 10 में से यदि आप इसको घटाएंगे 6 गया, आपको कितना बचेगा 4, 9 में से 3 गया 6 बचा, ये 9 में से 7 गया, आपको कितना बचेगा 2 बच गया, 14 में से 8 गया 6, यानी कि 8264 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट वुडन क्यूब के फॉर्म में जो आएगा वो। लेकिन क्या आपको इतना ये वाला गुना करने में आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड्स लगना है, क्या आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। अब देखिए
गुना करने से अच्छा है ऑप्शन का हेल्प लीजिए। ए 30, 25, 20, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? लास्ट डिजिट तो ऑब्वियस है 0 आएगा। ओके, माइनस इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 का 6, 6 बचा, 6 छका 36, यानी कि 6, 0 में से 6, 0 कैरी लेगा 1, 10 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे यानी कि 4। यूनिट डिजिट जिसका भी 4 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन या यूनिट डिजिट वाले चीज जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे। कैसे? देखिए, ये तो इसका यूनिट डिजिट तो आपको 0 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, किसी का यूनिट डिजिट 0 है उसमें से 6 यूनिट डिजिट वाला घटाएंगे तो क्या करेगा? 0 वाला एक कैरी लेगा पीछे से, 10 बन जाएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे 4, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन से अपन अच्छे वाले क्वेश्चंस को लेंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। कुछ कमेंट हो, कुछ फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपका जो भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पे आकर के आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं आईजीटी का ग्रुप का जो लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजिली उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।